के इस खास बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। बिग ब्रेकिंग के साथ शुरुआत करेंगे। गुना नगर पालिका परिषद की बैठक में हंगामा हो गया। दो पार्षद आपस में भिड़ गए, जमकर लात घूंसे भी चले हैं। पार्षद ने दूसरे पार्षद को जूता फेंक कर मारा है। मारपीट में एक पार्षद घायल भी हुआ है। पुलिस को सदन में पहुंचकर हस्तक्षेप करना पड़ा है। नौबत यह आ गई कि पुलिस को फोन किया गया और पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद सदन में पुलिस को पहुंचकर हस्तक्षेप करना पड़ा, मामले को शांत करवाना पड़ा। ये तस्वीर आप देखिए, क्या ये शोभा देती तस्वीर है? ये बड़ा सवाल, क्योंकि मारपीट में एक पार्षद घायल भी हुआ है। पार्षद ने दूसरे पार्षद पर जूता फेंक कर मारा। किसी बात को लेकर कहासुनी हुई दोनों में, और ये कहासुनी देखते ही देखते मारपीट में तब्दील हो गई और दो पार्षद आपस में भिड़ रहे हैं। हालांकि इस बीच फौरन पुलिस को सूचना दी गई। मारपीट की जैसे ही पुलिस यहां पर पहुंची, पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा दोनों के विवाद में, दोनों के मारपीट में। जूता उठाते आप देख सकते हैं एक पार्षद को, जिन्होंने फेंक कर दूसरे पार्षद पर मारा है। दो पार्षद आपस में किसी बात को लेकर भिड़ गए। मारपीट में एक पार्षद घायल भी हुए हैं। पुलिस को सदन में पहुंचकर मामला शांत करवाना पड़ा। पुलिस जब तक नहीं पहुंची थी, यह सिलसिला इसी तरह देखने को मिला। आसपास के लोग समझा रहे थे, मामले को शांत करवा रहे थे, लेकिन कोई मानने को तैयार ही नहीं हो रहा था, जिसके बाद पुलिस को मौके पर पहुंचना ही पड़ा। तो नगर पालिका परिषद की ये बैठक चल रही थी और इस बीच आप देखिए जूता फेंक मारपीट हुई है। जय श्री राम पर विरोध क्यों? जी हां, धार में जय श्री राम बोलने पर विवाद खड़ा हो गया। निजी स्कूल के डायरेक्टर ने मना कर दिया। शिक्षिका को जय श्री राम बोलने से मना किया गया। लोगों की आपत्ति के बाद डायरेक्टर ने माफी मांगी। दसाई गांव के निजी स्कूल का मामला बताया जा रहा है, लेकिन सवाल ये कि जय श्री राम बोलने पर ऐतराज क्यों? क्या कोई गाली दे रहा था, या कोई अगर अपने धर्म और अपनी बातें कह रहा है तो इससे आखिर आपत्ति क्या है? डायरेक्टर ने शिक्षिका को जय श्री राम बोलने से मना किया, लेकिन जब आसपास के लोगों ने इस पर आपत्ति जताई, तब जाकर डायरेक्टर ने माफी मांगा। उसके बाद हुआ ऐसा कि मैं आई और इन्होंने मेरे को बोला, वैसे मैंने स्कूल में आती हूँ, मैं सारे टीचर से जय श्री राम करती हूँ। मैंने सारे टीचर्स को मैंने जय श्री राम बोला। उसके बाद हुआ ऐसा कि मैंने गई इंक डालने, मैंने सर को देखा, सर को बोला सर जय श्री राम, तो वो उठाते ने मेरे को बोल रहे हैं कि मैम मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप जय श्री राम मत बोलो, ये सीबीएसई स्कूल है, आप जय श्री राम नहीं बोलोगे, आप यहाँ पर गुड मॉर्निंग बोलोगे, ऐसा बोला गया उनका। कोई गलत फहमी हो गई है, बाकी मैंने कोई रोक नहीं लगाई है और ना रोक है। यहाँ सभी तरह की प्रार्थना होती है, जैन धर्म की प्रार्थना होती है। मैं उस टेंशन में था, मेरे से कुछ बोला गया है तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे गुजरात की, जहां कच्छ में ड्रग्स की अब तक की सबसे बड़ी खेप पकड़ी गई है। 3132 किलो ड्रग्स की इस खेप को नौसेना, एनसीबी और गुजरात एटीएस ने संयुक्त ऑपरेशन के दौरान पकड़ा है। साथ ही 5 इंटरनेशनल ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए ड्रग्स की कीमत 2000 करोड़ से भी ज्यादा बताई जा रही है। गुजरात की ड्रग्स की ये बहुत बड़ी खेप है जिसे बरामद की गई है, और 3 विभाग की तरफ से एनसीबी, नेवी और गुजरात पुलिस ने मिलकर ये संयुक्त कार्रवाई है और इतनी बड़ी खेप बरामद हुई है। 2000 करोड़ से भी ज्यादा बताई जा रही है ड्रग्स की कीमत। आपको याद होगा जब संसद में एक बार अमित शाह ने कहा था कि ड्रग फ्री देश बनाना है, और उसी के तर्ज पर आज के इस वक्त में इतनी बड़ी खेप में ये ड्रग्स के पकड़ा जाना बहुत बड़ी कामयाबी और सफलता। तो ड्रग्स पर एनसीबी की बड़ी कार्रवाई पर गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट भी किया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के चलाए नशा मुक्त भारत अभियान के तहत
हमारी एजेंसियों ने देश में नशीली दवाओं की सबसे बड़ी जब्ती करने में बड़ी सफलता हासिल की है। एनसीबी, नौसेना और गुजरात पुलिस के संयुक्त अभियान में 3132 किलोग्राम ड्रग्स की बड़ी खेप जब्त की गई है। ये ऐतिहासिक सफलता हमारे देश को नशा मुक्त बनाने के लिए हमारी सरकार की अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने आगे लिखा कि इस अवसर पर मैं एनसीबी, नौसेना और गुजरात पुलिस को बधाई देता हूं। तो वहीं अब बात करेंगे महासंग्राम 2024 की। जी हां, बीजेपी तैयारी में जुट गई है। दिल्ली में आज बीजेपी की बड़ी बैठक होगी और 8 राज्यों की कोर कमेटी की बैठक होगी। लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों पर मंथन होगा। एमपी में टिकट वितरण को लेकर मंथन होगा। आज फाइनल हो सकती है लिस्ट। अमित शाह, जेपी नड्डा, बीएल संतोष मौजूद रहेंगे। बैठक में सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल होंगे। वीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल होंगे। हितानंद शर्मा भी मौजूद रहेंगे। सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश भी शामिल होंगे। तो बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि आपको बता देते हैं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कहा यह जा रहा है कि बीजेपी मध्य प्रदेश के लिए मार्च के शुरू में ही पहली लिस्ट जारी कर सकती है और इसको लेकर मंथन और चिंतन का दौर। हालांकि 8 राज्यों की कोर कमेटी की यह बैठक होगी, जिसमें कि एमपी और छत्तीसगढ़ दोनों को ही लेकर निर्णय लिए जाएंगे। अशरफ काज़मी संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारियां हैं वो काफी टाइट है और आज की जो ये बैठक है इसका उद्देश्य क्या होगा? अनुष्का, देखिए, ये बैठक का उद्देश्य है कि लोकसभा चुनाव के लिए कौन उनका चेहरा होगा, यानी भाजपा का चेहरा कौन होगा चुनाव में, तो उस पर मंथन किया जाएगा। या ये कहा जाए कि लोकसभा चुनाव के लिए आज यहां पर दिल्ली में नींव रखी जाएगी। तो ये उसका एक काम है बैठक में मध्य प्रदेश के अलावा कुल 8 राज्य हैं जिनके ऊपर मंथन किया जाएगा और मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर कौन उम्मीदवार होगा उस पर मंथन किया जाएगा। कल भोपाल में मध्य प्रदेश कोर कमेटी की बैठक हुई थी। वही बैठक का जो रिपोर्ट होगी यहां पर भाजपा की राष्ट्रीय कोर कमेटी की बैठक है उसके सामने रखा जाएगा। अमित शाह, जेपी नड्डा इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और उनके सामने मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा अपनी जो रिपोर्ट है वो रखेंगे और वो एक तरह से बताएंगे कि ये जो नाम है ये दावेदार बहुत मजबूत हैं और सीट वाइज सबकी बात की जाएगी और कहीं पे एक से ज्यादा दावेदार है तो पैनल उस पर भी बातचीत की जाएगी और फिर आज की बैठक में निर्णय लिया जाएगा, नामों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। हाँ। और फिर अंतिम बैठक के लिए, यानी जो कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक प्रस्तावित है, इस बैठक में एक छोटा सा जवाब आया ना में अशरफ, क्या मोहन यादव भी दिल्ली की ही इस बैठक में मौजूद रहेंगे या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे? नहीं, मुख्यमंत्री का दिल्ली आएंगे और वो खुद यहां मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी होंगे, हितानंद शर्मा भी होंगे, तमाम बड़े नेता जो हैं, क्षेत्रीय महामंत्री हैं अजय जामवाल वो भी मौजूद रहेंगे, सह संगठन महामंत्री हैं शिव साहब वो भी रहेंगे। तमाम जो बड़े नेता हैं बीजेपी के कोर कमेटी के राष्ट्रीय, यानी कि आज कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी के प्रत्याशियों के लिए आज बड़ा दिन हो सकता है क्योंकि आज उनके नामों पर चर्चा की जा सकती है। अशरफ, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए विस्तार से। तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लगातार तैयारियां चल रही हैं। अब मध्य प्रदेश के बाद बात छत्तीसगढ़ की भी कर लेते हैं, जहां बीजेपी की आज रायपुर में एक बड़ी बैठक होने जा रही है और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ही प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव और पवन साय बैठक लेंगे। बीजेपी की मैराथन बैठकों के लिए सह प्रभारी नितिन नबीन रायपुर पहुंचे हैं। नितिन नबीन ने कहा कि बीजेपी लगातार लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है। लोग चाहते हैं कि तीसरी बार मोदी सरकार बने।
बैठक में लोकसभा प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा होगी। ये बैठक कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में होगी। मार्च के पहले हफ्ते में बीजेपी लोकसभा प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर सकती है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं और 11 की 11 सीटों को जीतने का लक्ष्य बीजेपी की तरफ से रखा गया है। एक तरफ लगातार विपक्षी पार्टियां भी तैयारियां कर रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी की आज ये बड़ी बैठक होगी। निश्चित रूप से जनता के मन में नरेंद्र मोदी बसे हैं और हम लोगों ने उस नारे के साथ इस मिशन में आगे बढ़ रहे हैं कि फिर एक बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार। लोकसभा चुनाव के लिए मापदंड क्या होगा प्रत्याशी के? देखिए, मापदंड के हर पार्टी के कभी भी चुनाव होते हैं तो उसके कई मापदंड होते हैं। जहाँ एक और प्रत्याशी की अपनी छवि, अपनी लोकप्रियता, पार्टी में उसके साथ काम करने का, प्लस क्षेत्रवार जो संतुलन है वो भी दिखना चाहिए, समाज के हर वर्ग को रिप्रेजेंटेशन दिखना चाहिए। तो ऐसे कई मापदंड हैं और मेरा ये मानना है कि निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी और कमल निशान जो भी लेके आएगा वो भाजपा का। तो एमपी में लोकसभा चुनाव में बीजेपी टिकट बंटवारे में चौंका सकती है। कहा यह जा रहा है कि कई मौजूदा सांसदों के टिकट कट सकते हैं। वहीं यह भी खबर है कि नए चेहरों को मैदान में बीजेपी उतार सकती है। खास रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री और सांसदों को मैदान में उतारकर सियासत के पंडितों को चौंकाया था। बीजेपी की रणनीति काम भी कर गई और पार्टी ने विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल की। अब बारी लोकसभा चुनाव की है। कहा यह जा रहा है कि पार्टी प्रत्याशियों के चयन में एक बार फिर चौंका सकती है। 5 सांसदों के विधायक बनने के बाद सीटें खाली हैं। माना यह जा रहा है कि यहां से नए चेहरों को मौका मिल सकता है। यही नहीं, कई सांसदों के टिकट पर संकट है। उधर भोपाल में प्रत्याशियों के नाम पर रायशुमारी पर कांग्रेस ने तंज कसा। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी में दिल्ली से उम्मीदवार तय होंगे। भारतीय जनता पार्टी अपने लोकसभा प्रत्याशियों को लेकर रायशुमारी का स्वांग रच रही है। मेरा तो सीधा आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र है ही कहां। यहां तो राष्ट्रीय स्तर पर सिर्फ 2 लोगों की चलती है। किसी की हिम्मत नहीं है कि उनसे पूछ ले कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसे ही रायशुमारी के लिए विधानसभा के संपन्न चुनाव के बाद मुख्यमंत्री के चयन को लेकर भी बैठक हुई थी। उधर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। साथ ही कहा कि बीजेपी में पारदर्शिता और प्रक्रिया के तहत ही टिकट तय होते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पारदर्शिता से काम करती है। हम सतत संवाद करते हैं, अपने कार्यकर्ताओं से भी राय लेते हैं, जनता से भी राय लेते हैं। हम हमारा घोषणा पत्र, संकल्प पत्र बनाते हैं तो उसको लेकर भी सुझाव लेते हैं। प्रत्याशी चयन में भी हमारे जो पदाधिकारी हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ हैं, उनसे सबसे सलाह मशवरा करते हैं। और ये हमारी एक प्रक्रिया है, संवाद करके हम जो भी योग्य उम्मीदवार हो, जो लोकप्रिय उम्मीदवार हो, जो सबकी पसंद का, ऐसा उम्मीदवार देने का प्रयास करते हैं और इसको लेकर सतत प्रक्रिया चल रही है। जो भी नाम सामने आएंगे उस पर केंद्रीय चुनाव समिति मोहर लगाई। ऐसा नहीं है कि टिकट की टेंशन केवल बीजेपी में है। कांग्रेस में कई दिग्गज नेताओं ने चुनाव लड़ने से ही इनकार कर दिया है। हालांकि बीजेपी ने प्रत्याशियों के चयन में कई चुनाव में चौंकाया है और उसकी रणनीति कामयाबी के झंडे भी गाड़ती रही है। ऐसे में एमपी में बीजेपी के प्रत्याशियों के ऐलान का इंतजार राजनीति के जानकार भी कर रहे हैं। शैलेंद्र चौहान, न्यूज़ 18, भोपाल। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने प्रत्याशियों के चयन के लिए रायशुमारी शुरू कर दी है। पार्टी इस बार ऐसे चेहरों को मौका देना चाहती है जो कि युवा हो और संसद में लंबे समय तक प्रतिनिधित्व कर सके। तो पार्टी की रायशुमारी के बाद अब ये देखना होगा कि आखिर किन चेहरों को मौका मिलता है और कैसे युवाओं को पार्टी संसद तक भेजती है। कैमरामैन मनीष के साथ शैलेंद्र चौहान, न्यूज़ 18, भोपाल। तो चुनाव से जुड़ी हर खबर सबसे पहले न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप देखेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए वक्त तो चला है, कहीं मत जाइएगा, फौरन हाजिर होंगे।